श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी वस्तु का अनुभव हो या कोई वस्तु उपयोगी हो, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह वस्तु सत्य है। लेकिन बात यही हो जाती है, जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो उपयोग में है, इसीलिए सत्य है, यही भ्रांति है। इस भ्रांति से हमको अपने आप को बचाना है और इसीलिए यह दो प्रकार का द्वैत, ईश्वर सृष्ट द्वैत और जीव सृष्ट द्वैत, इसका हम चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ तक हम आए, बंधश्चेद मानसम द्वैतम तद निरोधेन शाम्यति अभ्यसेद योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद। यदि यह मानसिक द्वैत मन के कारण है तो मन के चित्तवृत्तियों का निरोध करे तो अपने आप सब समस्या खत्म हो जाएगी। तो यही गलती है, क्योंकि जब तक निरोध रहेगा तब तक द्वैत नहीं रहेगा। लेकिन उस समय हम जगत में व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। जैसे गहरे नींद में द्वैत नहीं होता तो क्या जिंदगी भर सोते रहेंगे? इसीलिए केवल चित्तवृत्तियों का निरोध करना यह साधना नहीं हो सकती। फिर क्या है कि जो हमारी गलत धारणाएं हैं, उन गलत धारणाओं को ठीक करना है। इसलिए यहाँ जो विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मज्ञानेन किं वद, ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है? जब चित्तवृत्ति का निरोध हो गया तो संसार खत्म हो गया। ये तो ऐसे ही है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि किसी के कुछ रोग है तो सिम्टम की ट्रीटमेंट करिए, लेकिन उसका जो मूल कारण है उसको नहीं हटाया तो फिर वो रोग आके खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं तात्कालिक द्वैष शांतौ अपि आगामी जनिक्षयः ब्रह्मज्ञानम विना न स्यात् इति वेदांत निर्णयः। तो वेदांत शास्त्र कहता है कि केवल थोड़े समय के लिए दुख से निवृत्त होना यह आध्यात्मिक नहीं है। देखो, दुख से निवृत्त होने के लिए अनेक उपाय हैं। एक तो है हम दवाई लेते हैं, दूसरा कुछ जो पेन किलर्स होते हैं उसको लेते हैं, तीसरा हम अपने आप को किसी कार्य में बिजी रखते हैं। तो उस समय तक तो आपका दुख निवृत्त हो जाएगा, लेकिन जहाँ फिर आप अपने स्थान पर आ गए तो फिर वही शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बात, यह जो देहात्म भाव और उसके पश्चात विचार करके अपने आप को परिच्छिन्न माना है, यही तो मूल बंधन है। तो यदि हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना, ये मूल बंधन है, तो इस मूल बंधन को ही हमको निकालना है। और इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता चिंतन के द्वारा, समझदारी के द्वारा अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक हमने कल देखा। अब आगे कहते हैं अनिवृत्ते पीश सृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा ब्रह्मा द्वयं बोद्धुम शक्यम वस्त्वैक्यवादिनः। जो वस्तु एकत्ववादी है, वस्तु एकत्ववादी माने जो केवल एक ही तत्व को सत्य मानते हैं और उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। जो एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, तो केवल एक ही वस्तु है, तो उसके सिवा जो भी कुछ दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह केवल प्रतीति मात्र है, वह सत्य नहीं है। प्रतीति किसको कहते हैं? प्रतीति माने वह अनुभूति जो किसी परिस्थिति विशेष में ही हो सकती है, उसको कहते हैं प्रतीति। माने होती नहीं, केवल एक परिस्थिति निर्माण हो गई और वहाँ वो अनुभव आ गया। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, जैसे सूर्य ग्रहण,
ये वास्तविक थोड़ी है। सूर्य को ग्रहण नहीं लग सकता, ग्रहण लगता है अपने दृष्टि को, क्योंकि हमारी दृष्टि और सूर्य इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा तो कितना छोटा है कि इतना छोटा सा चंद्रमा इतने बड़े सूर्य को ढक सकता है। लेकिन हमारा अनुभव तो वैसा ही है कि कल सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ढका जाएगा। सूर्य नहीं ढकेगा, ढकेगी हमारी दृष्टि। तो जब ये बात स्पष्ट समझ हो जाती है कि कोई भी अनुभूति जब प्रसंग और परिस्थिति विशेष में होती है तो वह मिथ्या है, वह सत्य नहीं है। देखो, इसीलिए यह भ्रांति का निवारण करना है, उसके लिए वेदांत की आवश्यकता है। तो अनिवृत्ते अपि ईश सृष्टे द्वैते, यह जो ईश्वर के सृष्टि में द्वैत जो है, भले इसका निराकरण ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही समझना है, तस्य मृषात्मताम बुद्ध्वा, यही समझना है कि जो अनुभव इंद्रिय और मन इनके माध्यम से होते हैं, वह अनुभव इंद्रिय और मन इनकी क्वालिटी पर अवलंबित होते हैं। देखो, यदि किसी को कैटरेक्ट होने लगा तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, पता नहीं लोग लाइट क्यों नहीं लगाते। तो डॉक्टर कहते हैं, देखो तुम्हारे आंखों पर पर्दा आ गया है। बुद्धि पर पर्दा आता है ये तो सुना है, आंखों पर भी पर्दा आ गया। हाँ जी, उसी को कहते हैं कैटरैक्ट। तो फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उस कैटरैक्ट को निकाल दें। जैसे निकाल दिया तो एकदम दृष्टि प्रकट हो गई। इसी प्रकार से हमने जो सोचा था कि दुनिया धुंधली हो गई है, यह केवल एक परिस्थिति विशेष में हुआ है, वास्तविक नहीं है। तो जब ये बात हमको समझनी है, तस्य मृषात्मताम ज्ञात्वा या बुद्ध्वा, यही समझना है कि जो जो वस्तु या जो जो अनुभव काल देश परिस्थिति में बंधा हुआ होता है वह मिथ्या है। माने अनुभव में आते हुए भी वह सत्य नहीं है। अब इस एक चीज को पकड़ के रखो, रूप और रंग इनकी सिद्धि होती है आंखों के कारण, और आंखों की सिद्धि होती है रूप रंग के कारण। देखो, यदि एकदम अंधेरा हो तो उस अंधेरे में यदि आंखों के डॉक्टर को मरीज की आंखें देखनी हो तो कैसे देखेंगे? क्योंकि जब तक के रूप रंग नहीं है तब तक के आंखें काम कर रही है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? देखो, ये बात स्पष्ट होती है। एक बार कहे की बात है, मियाँ बीबी दोनों बहरे थे और उनको बच्चा हो गया। अब बच्चा होने के बाद उनको यही डर कि कहीं हमारा बच्चा तो बहरा नहीं हुआ पैदा। अब ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, ये कैसे पता चलेगा? जब शब्द होगा और शब्द को लेकर के उस बच्चे ने यदि अपने आप को जगाया और इधर उधर शब्द किधर से आ रहा है ऐसा देखेगा, तब पता चलेगा कि उसके कान काम कर रहे हैं। माने आंखों के कारण रूप रंग के कारण आंखें, तो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस हो गया है। इसीलिए आंखों के माध्यम से जो जो हमको दिखता है वह सत्य नहीं है, इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। उसी प्रकार से मन जब हमारा चंगा है तो एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, और मन यदि उखड़ा उखड़ा है तो सामने का मुखड़ा भी नहीं दिखता, क्योंकि मन उखड़ा हुआ है। इसी प्रकार से बुद्धि, जब बुद्धि हमारी डल होती है, थके है,
और पढ़ने को लेते हैं, कल परीक्षा है, पढ़ना है, लेट अस सी द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। पता नहीं इवोल्यूशन की इवैल्यूएशन है, समझ भी नहीं आ रहा। कारण क्या है कि बुद्धि डल हो गई है। माने हमारे जितने अनुभव है वो ये इंद्रिय मन बुद्धि इनके ऊपर अवलंबित है, तो वो कैसे सत्य हो गए? इस प्रकार से तस्य ईश्वर सृष्टे द्वैतस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा, तो ये जब समझ में आ जाता है कि ये तो ठीक है, दिख रहा है लेकिन है नहीं वैसे, तो ब्रह्म अद्वयम बोद्धुम शक्यम। तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे जब हमने जान लिया, समझ लिया है कि रास्ता जो है, रोड जो है, वह नहीं दौड़ता। भले दिख रहा हो कि रोड बहुत जोर से दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ जो रहा है वो है गाड़ी, और रोड तो वहाँ के वहीं है। इसी प्रकार से जहाँ हमने ये स्पष्ट समझ लिया, इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से अनुभूत होने वाला प्रत्येक अनुभव केवल मिथ्या मात्र है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? चाहे आंखें रहे, दृष्टि रहे या न रहे, मन बना रहता है। माने मन का होना इंद्रियों पर अवलंबित नहीं है, वह स्वतंत्र सत्ता है मन की। उसी प्रकार से चाहे यह चेतन सत्ता मन के रूप में प्रकट हो रही हो या ना हो रही हो, चाहे ये मन सो गया हो, फिर भी चेतन सत्ता में कोई भी खोट नहीं आती। यह जो निरपेक्ष चेतन सत्ता है वही सत्य है, इसके सिवा जो भी कुछ हमको अनुभव में आ रहा है वह मिथ्या मृषा मात्र है। इस प्रकार से जब हमारी यह धारणा दृढ़ हो जाएगी तो धीरे 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 क्या होगा? पहली बात, स्थूल जगत के विषय वस्तु हमको प्रभावित कर नहीं सकेंगे। अभी देखो, थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी हो गई इधर उधर में तो कितने विक्षेप आ जाते हैं। हम चाहते थे हमारा लड़का हमारे कहने से शादी करे, लेकिन वो अपने कहने से शादी कर रहा है, क्या करें? तुम दूसरी शादी कर लो। और उसी के कारण फिर दुख शुरू हो गया। इसीलिए इस जगत में आध्यात्मिक प्रगति का पहला लक्षण है, जगत हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता, या ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। कल मैं जब ईमेल कर रहा था तो याहू चैटिंग हो गया, और उसमें लिखने वाली कहती है, स्वामी जी आप इतने जगह घूमते हो तो बाकी के देशों में लोगों की कैसी धारणा है, कैसी भावना है जीवन के बारे में? हमने इसको कहा कहीं भी जाओ मूर्खता सामान्य होती है। देखो ऐसे थोड़ी है कि जो अंग्रेज है वो अंग्रेजी में मूर्ख होते हैं और जो यूपी के भैया है वो हिंदी में होते हैं। हाँ, मूर्खता की कोई भाषा नहीं होती, हमेशा ऐसा ही, नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड। देखो, इसीलिए इस जगत को जब तक हम सत्य मानेंगे तभी तक जगत के सभी वस्तुओं को महत्व देंगे। और जितना यह स्पष्ट हो जाएगा कि रात को हम सो रहे थे तो देश काल वस्तु व्यक्ति उपलब्धि कहाँ गई थी? देखो, जैसे आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो लाइट कहाँ गया? स्विच को ऑन किया तो लाइट कहाँ से आया? जैसे आकाश में बादल, दे कम फ्रॉम नोवेयर एंड दे गो नोवेयर, दे जस्ट अपीयर इन बिटवीन। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जो द्वैत का व्यापार है यह केवल इंद्रिय और मानसिक प्रत्यय है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन जब महाप्रलय होगा तब तो ये द्वैत खत्म हो जाएगा ना। फिर काहे को जल्दी है, होने दो महाप्रलय, तब हो जाएंगे हम मुक्त। देखो, आज करे सो कल कर। आज लिबरेट होकर के क्या करना है? थोड़ा टाइम मजे करेंगे दुख सुख का,
एक प्रोफेसर ने मुझे पत्र लिखा, स्वामी जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा पावे। क्यों? इसमें तो मजा आ रहा है, क्यों छुटकारा पाए? मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे दूसरा जन्म चाहिए। देखो माने भ्रांति की पराकाष्ठा कहाँ तक हो सकती। तो प्रलय में यदि द्वैत की निवृत्ति होती है तो सभी के सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखो अब इस भ्रांति को हटाते हैं। प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरु शास्त्राद्य भावतः विरोधी द्वैता भावेपि न शक्यम बोद्धुम अद्वयम। प्रलय में ईश्वर सृष्टि की भी निवृत्ति हो जाएगी, तो उस समय तो हमको मोक्ष हो ही जाएगा। तो फिर तो कहते हैं महाराज प्रलय में गुरु और शास्त्र दोनों भी नहीं रहेंगे। अब जब दोनों भी नहीं रहेंगे तो हमारी जो भ्रांति है अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, वह भ्रांति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसीलिए विरोधी द्वैत अभावेपि, भले द्वैत का अभाव हो फिर भी गुरु शास्त्र इनका अभाव होने के कारण हमारी जो भ्रांतियां हैं वो मिटेगी नहीं। अब इसके लिए कोई ज़्यादा प्रलय की आवश्यकता नहीं वेट करने की। हमारी जो नींद होती है उसको कहते हैं टेम्पररी प्रलय। तो कितने भी हमारे सुख दुख हो तो ये सुख दुख गहरी नींद में जाओ तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक नींद जारी है तभी तक, और जब उठे तो फिर वही तमाकू वही चूना रगड़ना शुरू हो गया। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि केवल द्वैत के होने न होने से मतलब नहीं है, उसको हम सत्य मानते हैं क्या, इसका महत्व है। जैसे हम लोग ड्रामा देखते हैं, देखो कल मैं इसमें देख रहा था यूट्यूब में, कौन एक एक्टर है उसको तारे ज़मीन पर कोई अवार्ड मिला था और बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ गए थे, माने सब सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन सब। अब एक दूसरे की तारीफ हो रही है। तो वहाँ जब हम देखते हैं तो एक था, वो कौन एक्टर है पता नहीं मुझे, उसने उसके पिक्चर को ज़्यादा पब्लिसिटी मिली क्योंकि अडवाणी जी भी जब वो पिक्चर देख रहे थे तो उनके आंखों से पानी टपका। तो जिनको जिनको रोना है वो उसको जाके देखो, पब्लिसिटी हो गई। तो यदि हम जब देखते हैं कि जो चल रहा है सिनेमा ड्रामा, वो तो केवल ड्रामा है, असली थोड़ी है। देखो, और जो उसको असली मानेगा तो वो रोएगा ही। उसमें रोने वाले को भी पैसे मिला रहे हैं, रोने की डायरेक्शन दे दिए उसको भी पैसे मिला रहे हैं, और प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद हो रहा है। देखो, इसीलिए जो उपलब्धि हम पर प्रभाव डालती है उसको हमने सत्य माना है, जो अभाव हम पर प्रभाव डालता है उसको हमने सत्य माना है। और जब तक के जगत के किसी भी वस्तु को सत्य मानेंगे उससे प्रभाव से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए केवल ये कल्पना करना कि प्रलय में जाकर के द्वैत का अभाव होगा तो सबका मोक्ष हो जाएगा, ये बात गलत है, क्योंकि वहाँ हमारे मूर्खता को मिटाने वाले शास्त्र और गुरु महाराज उपलब्ध नहीं होंगे, उनका भी अभाव हो जाएगा। इसलिए विरोधी द्वैत अभावेपि न शक्यम बोद्धुम अद्वयम, अपने स्वरूप को पहचानना पड़ता है, करना कुछ नहीं है। आगे कहते हैं, अच्छा बाबा अब ये बताओ कि ये ईश्वर द्वैत से पहले जीव द्वैत से हटने के लिए क्या करना चाहिए। तो जीव द्वैत से हटने के लिए कहते हैं, अबाधकम साधकम च द्वैतमीश्वर निर्मितम अपनेतुम अशक्यम चेति आस्ताम तद्विष्यते कुतः।
तो आपका कहने का मतलब ये हो गया कि जीव द्वैत है उसको तो हटाना चाहिए ज्ञान समझदारी के द्वारा, और जो ईश्वर द्वैत है, ईश्वर द्वैत माने क्या? आंखों से रूप रंग का देखना, यहाँ तक ईश्वर द्वैत है। लेकिन उस लड़की को देखने के बाद लड़के ने गुब्बारे फुलाना शुरू कर दिए, मेड फॉर ईच अदर, मैड फॉर ईच अदर, मेड एट ईच अदर। तो यह जो ईश्वर निर्मित द्वैत है, इसको हम कैसा हटाएंगे ये बताइए। तो कहते हैं कि देखो, ईश्वर द्वैत की दो सुंदरता है। पहली बात अबाधकम, इसको आप हटा नहीं सकते। माने क्या? दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो प्रतिबिंब दिखेगा, इसको आप हटा नहीं सकते, ये होगा ही। फिर करना क्या है? उस प्रतिबिंब को जो हमने सत्य मानना प्रारंभ किया है, उसका हमको त्याग करना है। इसी प्रकार से ये जो द्वैत का अनुभव हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन ये द्वैत के अनुभूति को हमने सत्य मान करके दोस्त दुश्मन, लाभ हानि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये जो मान के रखा है, इसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। इसीलिए अबाधकम, तो ईश्वर के सृष्टि को मिटाने का कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, और साधकम च, दूसरी बात, देखिए यही जो ईश्वर निर्मित द्वैत है, यही हमें साधना करने की एक मौका दे देता है। साधकम च द्वैत ईश्वर निर्मितम, इसीलिए अपने तुम अशक्यम चेती, तो यह जो ईश्वर निर्मित द्वैत है, इसको हम यदि हटा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, उसके साथ द्वेष क्यों कर रहे हो? दृश्यते कुतः। देखो, जैसे हम गुस्से में हैं और गुस्से में दर्पण के सामने खड़े हो गए और देखा दर्पण में एकदम वहाँ नरसिंहावतार आ गया है और इतना गुस्सा आया कि दर्पण को फोड़ दिया। इससे कोई मतलब निकला? एक जगह की बात है, किसके यहाँ गया था मैं, उनके जो पिताजी थे वो जैसा कहते हैं ना कि दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, तबले को हमेशा चढ़ा के रखो तो ढीला हो जाता है। इसी प्रकार से दिमाग को हमेशा चढ़ा के रखो ना तो आदमी पागल हो जाता है। तो वो हमेशा चढ़े हुए थे, हमेशा गुस्सा, और उनके यहाँ हम लोग गए और इसीलिए अब महात्मा लोग आए तो उनके लिए स्पेशल क्रॉकरी लानी है। तो कोई चाइना की लाए होंगे, कुछ कप, सासर इत्यादि, और उसमें भर करके लाए। तो एक कप जो था वो बच्चे के हाथ से नीचे गिर के टूट गया। अब इस महात्मा को आ गया गुस्सा, ये लोग तो पूरा घर बर्बाद करने में बैठे हुए, पता नहीं कहाँ से आए हैं, मूर्ख है, गधे हैं, सभी प्रकार की सहस्त्र नामावली हो गई और फिर भी शांत नहीं हुए। फिर गुस्से में उठ करके, लो तुम्हारे लिए मैं सब फोड़ देता हूँ, और अपने हाथ से सबका सब एक एक फोड़ दिया। अब हो गए खुश। आप देखो, ऐसा जो मूर्ख, महामूर्ख है। उसके बाद मुझे कहते, स्वामी जी ये लोग देखो ऐसे, क्या करें? हमने कहा कुछ भी करो, मुझे मत मारो। आदमी क्रोध में आकर के कुछ भी कर सकता है। देखो क्यों कहा ऐसा किया है, क्योंकि एक कप टूटा तो कोई दुनिया टूट गई क्या? लेकिन उसको हमने इतना सत्य मान के रखा था कि जगत के वस्तुओं की लाभ हानि यही जीवन का सर्वस्व है। इसीलिए बाबा इस जगत में ज्यादा फंसो मत। तो अपने तुम अशक्यम चेती आस्ताम त्वयि तद्विष्यते कुतः, तो इसके ईश्वर के सृष्टि के साथ द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या समझना है हमको? पहली बात
कि यह जो ईश्वर द्वैत है ये अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए निर्माण किया है। देखो ऐसी बताते हैं कहानी, मुझे पता नहीं, कि प्रज्ञा चक्षु कौन थे, अंधे, एक भगवान के भगत थे ना, सूरदास जी। तो पहले तो उनकी आंखें ठीक थी और फिर वो किसी लड़की के पीछे चक्कर में फंस गए और फिर उनको बड़ा क्रोध आया, किस पर? अपने आंखों पर, और फिर उन्होंने अपने आंखों को तोड़ दिया। देखो, तो ये जो हम कल्पना करते हैं कि आंखों से दिखता है तो आंखों को बंद कर डालो, मुंह यदि बोलता है तो मुंह पर पट्टी बांध के रखो, बोलेंगे नहीं, फिर व्यवहार कैसा करेंगे? कागज पेंसिल। तो जो हो रहा गड़बड़ तो वो तो हो ही रही है। सिर्फ समझना ये है कि जिसको हमने सत्य माना है वह मिथ्या है, बाकी कुछ नहीं। देखो, इसीलिए हमने आपको एक बात कई बार बताई ध्यान के पक्ष में कि यदि हमने किसी वस्तु को महत्व दिया है तब वो वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश करती है। यदि हमने किसी वस्तु को महत्व नहीं दिया है तो वो वस्तु हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकती। तो महत्व देना ये तो हमारी गलती है। देखो, आप लोगों ने शास्त्र के अध्ययन को महत्व दिया है तो ये आपकी गलती है। सुबह सुबह पहुंच जाते, बारिश हो, धक्के खाओ, बस हो, ट्रेन हो, और बाकी के लोग सोचते हैं पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। सुबह वो बाबा जी भी वैसे ही भटकता रहता है और ये भी भटक रहे हैं। देखो, उनके लिए महत्व किसका है? डिस्कोर्स को नहीं, रात को डिस्को को जाना है। देखो, इसीलिए यह संपूर्ण जो जगत है द्वैत का, ईश्वर निर्मित, यह समस्या निर्माण नहीं करता। ये तो जीवन के आनंद के लिए है। आंखों से जगत के रूप रंग का आनंद लेवे, उसमें कोई पाप नहीं है। देखो, अपने रसना से जो सुंदर सुंदर पदार्थ बनाते हैं उसका रस स्वादन करे, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन हम जब उसमें फंस जाते हैं तब वहां से संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए ईश्वर के द्वैत से झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बड़ा सुंदर है। अब आगे आते हैं, जीव के द्वैत से कैसे निपटारा पावे। जीवद्वैतम तो शास्त्रीयम अशास्त्रीयमिति द्विधा, उपाददीत शास्त्रीयम आतत्वस्यावबोधनात्। जीवद्वैत दो प्रकार का कहा गया है, एक शास्त्रीय जीवद्वैत और दूसरा अशास्त्रीय जीवद्वैत। और इन दोनों में से उपाददीत शास्त्रीयम, जो शास्त्रीय द्वैत है जीव के द्वारा निर्माण किया हुआ, उसको अपने जीवन में ले आवे। कब तक के? कहते हैं आतत्वस्य अवबोधनात्, जब तक कि हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक के हमको यह जो शास्त्रीय द्वैत है वो भी जीव का ही निर्माण किया हुआ है। यह जो शास्त्रीय द्वैत है इसको जीवन में हमेशा उतार के रखे। अब ये बताइए कि शास्त्रीय द्वैत कौन सा है और अशास्त्रीय द्वैत कौन सा है? आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत, बुद्धि तत्वे तच्चहेयम इति श्रुति अनुशासनम। शास्त्रीय द्वैत की बात कहते हैं। शास्त्रीय द्वैत माने चिंतन। कौन सा चिंतन? आत्म ब्रह्म विचाराख्यम, हमारा असली स्वरूप क्या है? क्या जगत के उपाधियों से निर्मित एक प्रासंगिक व्यक्तिमत्व हमारा असली स्वरूप है? देखो, कैसा प्रासंगिक व्यक्तिमत्व पैदा होता है? एक यूजलेस लड़का, गुड फॉर नथिंग। अब
उसकी शादी होने का जब टाइम आता है तो एक मुखिया, पहले उसको मुखिया कहते थे, अब उसके शादी की पत्रिकाएं छप रही है, मुकुंद राव। मुखिया कहाँ मुकुंद राव बन गया फटाट से, देखो। और जब मुकुंद राव बन गया तो शादी हो गई। शादी होने के बाद अब ये बन गए जवाई। जब जवाई बन गए तो अपने ससुराल गए। इतनी उनकी आव भगत होने लग जाती है, उसको लगता है अरे मैं बचपन से शादी करके रखता तो कितनी मजा आती। लेकिन ये जो जवाई बना है ये टेम्पररी है। वहाँ जा कर के यदि घर जवाई बन के रहो तो वहाँ के झाड़ू लगाने पड़ेंगे। माने जो विचार हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए मिलते हैं शास्त्रों के अध्ययन से, यह शास्त्रीय अध्ययन है या शास्त्रीय द्वैत है। तो आत्म ब्रह्म विचाराख्यम, हम कौन है, यह चिंतन। तो पहले एतद् अन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य, एतद् प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य, मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य, विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य और आखिरी में जाकर के आनंदमयमात्मानमुपसंक्रम्य, एतत् सामगायन्नास्ते हावो हावो हावो, अहमन्नम 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 अहमन्नादो। यह सामगान प्रारंभ हो जाएगा। सामगान माने जिसमें समत्व की सिद्धि है उसको सामगान कहते हैं। देखो, जहां जीवन में समत्व आ गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैहि जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। तो जो इस समत्व में सिद्ध हो गए, और समत्व में सिद्ध होने के लिए शास्त्रों के अध्ययन से अपने बुद्धि में जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको हटाना है। इसीलिए पहला जो विचार है, हम कौन है। देह ईश्वर के निर्मिति की वस्तु है, इंद्रिय ईश्वर के निर्मिति का एक भाग है, लेकिन मैं जीव हूँ, मैं ये देह हूँ, मैं अन्य देह नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह ईश्वर निर्मित वस्तु नहीं है। भगवद गीता के 5वें अध्याय को जाकर के फिर से सुन लेना, टाइम मिले तो। भगवान कहते हैं वहाँ स्पष्ट रूप से, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं किया है, ये तो अपनी उपज है। देखो, और इसी के कारण हमारा संसार शुरू हो जाता है कि मैंने इतना किया। तो शास्त्रीय द्वैत क्या हो गया कि जब हम शास्त्र के अनुसार चिंतन करते हैं कि क्या जो प्रासंगिक व्यक्तिमत्व निर्माण हुआ वो मैं हूँ, नहीं। फिर क्या यह जो देह मन बुद्धि इंद्रिय इनके माध्यम से प्रकट होने वाला जो जीव है वह व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है। ये तीन बातें जो हमने आपको कल परसों बताई थी, उसको ठीक से हृदय में ग्रहण कर लेना। तीन बातें हैं, इन तीनों को समझ लो तो आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया है। अब केवल प्रैक्टिस ही करनी बाकी है। तो पहली बात है, हम व्यक्तिमत्व में फंस जाते हैं। व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंच जाओ। यहाँ 12-14 ट्यूबलाइट है, तो 12-14 हो गई व्यक्ति। सब में एक ही प्रकाश है, हो गई अभिव्यक्ति। सबके पीछे एक ही बिजली है, हो गई अभिव्यक्त। अब एक ट्यूबलाइट
खत्म हो गई, टूट गई, तो प्रकाश पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? देखो, और यदि सभी ट्यूबलाइट खराब हो गई तो बिजली पर कोई प्रभाव पड़ा? तो इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य बिजली है। इसी प्रकार से जगत के रूप रंग वस्तु इत्यादि, रूप रंग को हटा लो तो आंखों को कोई हल्का हल्का लगेगा क्या? चलो रूप रंग नहीं, बड़ा हल्का लग रहा है, हाँ हाँ। इसी प्रकार से यदि आंखें खराब हो गई तो मन पर कोई प्रभाव नहीं, मन ज्यों का त्यों है। और यह देह नष्ट होने के कारण ये मन अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि बल फ्यूज हो गया है, तो उसके कारण चेतन सत्ता पर कोई भी हानि नहीं होती। यह है द्वैत का ही विचार, लेकिन शास्त्रीय पद्धति से। माने कैसा? ये जो पोल वॉल्ट की जंप होती है ना, बहुत ऊंचा जाके छलांग लगानी है, तो फिर लगा तो नहीं सकते, फिर एक डंडा हाथ में लेते हैं, लंबा का लंबा, बाम्बू के जैसा, और दौड़ के आकर के जमीन में गाड़ा और उसके साथ ऊपर चले गए। नॉर्मली उतना नहीं जा सकते थे, उस डंडे के बल से ऊपर तक पहुंच गए। ऊपर तक पहुंचने के बाद डंडे को मारो गोली, नहीं नहीं नहीं, वो मुझे वहां तक ले आया है, मैं कृतज्ञ कैसे हूं, इसीलिए उसको साथ में लेके गिरे। हाँ हाँ, इसी प्रकार से हम अपने विचारों से जब रहते हैं तो दुनिया में फंसते हैं, और शास्त्रों के विचारों के अनुसार जब चलते हैं तो दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। यही है शास्त्रीय मानसिक जैव द्वैत। क्योंकि विचार तो हमेशा अन्य के बारे में ही हो गए। तो जब हम अज्ञान में हैं तो हमने अपने आप को देह मान के रखा है, सुखी दुखी मान के रखा है, तो उसकी खोजबीज करें कि हम असल में हैं कौन। तो आत्मा, फिर ब्रह्म, और फिर दूसरी बात आती है, हाँ ये तो बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई है कि मैं देह नहीं हो सकता। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप लोग इतना परेशान होकर के बोलते रहते हो कि देहात्मा भाव छोड़ो, मुझे तो देहात्मा भाव है ही नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी देहमय हूं। और आप क्यों खामोखाम परेशान हो रहे हैं? हम तो नहीं मानते कि ये देहमय हूं। अब जिसकी समझ इतनी गहरी है उसको क्या समझाए? देहात्मा माने ये देह जिसको मैं माना है उसका त्याग करना है। ओ गॉड, माने मैं पिछले 30 साल से वेदांत सुन रहा हूँ, गलत था? नहीं, जो सुना रहे थे वो गलत थे। देखो, इसलिए जब ये बात स्पष्ट हो गई कि देह से हम अन्य हैं, तो क्या होगा? स्थूल जगत उसका प्रभाव हम पर नहीं डालेगा, पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप, यदि हम देह से अन्य हैं तो क्या है? तो हमने मान लिया है, सभी कहते जीव है तो जीव मान लिया, लेकिन ये जीव है क्या, इसकी खोजबीज नहीं करते। तो पता चलता है जीव माने कोई व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। देखो, तो यह जो शास्त्रीय द्वैत है, यह शास्त्रीय द्वैत हमको व्यक्ति से हटा करके अभिव्यक्ति में ले आया। और फिर यह जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति किसकी है? देखो ध्यान से सुनना। गति, गति माने मूवमेंट, हिलना। तो यह गति कोई वस्तु है क्या? जैसे मेरे हाथ में टिश्यू पेपर, ये वस्तु है, तो गति कोई वस्तु थोड़ी है। तो सवाल आता है किसकी गति, कौन हिल रहा है? इसी प्रकार से यह जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन कोई वस्तु नहीं है। किसकी मैनिफेस्टेशन, कौन अभिव्यक्त हो रहा है? तो पहले हम व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आ गए, अभिव्यक्ति से हट करके जो अभिव्यक्त हुआ है उसमें पहुंच गए। तब पता चलेगा, चाहे बल्ब रहे या ट्यूबलाइट रहे या फ्रिज रहे या हीटर रहे,
इस संपूर्ण विश्व के सभी उपकरणों के पीछे एक ही तत्व है जिसको ब्रह्म कहा जाता है। देखो कैसी स्टेप बाय स्टेप बात हो गई। पहले जगत से उपरत हो गए तो व्यक्ति में आ गए, व्यक्ति से उपरत हो गए अभिव्यक्ति में आ गए, और जो अभिव्यक्त हो रहा है तब पता चलता है कि एक ही तत्व संपूर्ण सृष्टि में व्यक्त हो रहा है। जहाँ मन के रूप में व्यक्त हो सकता है वहाँ जीवन प्रकट होता है, और जहाँ मन के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है वहाँ जड़त्व पैदा होता है। लेकिन परमात्मा जड़ चेतन दोनों रूप से प्रकट होते हुए भी दोनों के परे है। इस प्रकार से आत्म ब्रह्म विचाराख्यम द्वैतम शास्त्रीयम मानसम जगत, ये भी मन के ही विचार है। इस अध्याय के प्रारंभ में आपको बताया था काम क्रोध लोभ मोह यह भी विचार है, भगवान का नाम स्मरण करना वो भी विचार है, शास्त्रों का अध्ययन करना वो भी विचार है। लेकिन क्या सभी विचार एक जैसे हैं? यदि हमने जगत के प्रति काम क्रोध किया तो वो शास्त्रीय विचार थोड़ी हो गए, वो तो रिएक्शन होगी मन की। जैसे किसी ने कुछ खा लिया और उसको अर्टिकैरिया हो गया और उसका बदन फूल गया, तो कहेंगे यार बड़े हेल्दी हो गए, हमको बताओ टेक्निक क्या है। तो अर्टिकैरिया के कारण अपना बदन मोटा हो गया तो वो हेल्दी कंडीशन थोड़ी है। इसी प्रकार से विचार तो सभी है, लेकिन वो विचार जो हमें अपने स्वरूप के पास ले जाते हैं, वो विचार जो हमें एकमेवाद्वितीय तत्व में निष्ठा करा देते हैं, वह हो गए शास्त्रीय द्वैत के विचार। और बुद्धे तत्वे तच्च हेयम, और जहाँ हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, फिर शास्त्रीय द्वैत शास्त्र के ग्रंथ इनका अपने आप त्याग हो जाता है। फिर किसी को पकड़ के नहीं रखना हमको। जैसे जो पोल वाल्ट की हमने आपको उदाहरण दी, तो वो डंडे के साथ ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आप छोड़ो उस डंडे को, पकड़ के मत रखना। देखो, इसीलिए पहले जब व्यक्ति अध्ययन में लग जाता है तो पुस्तक उसको ठीक से रखना, फिर उसका अध्ययन करना, उसको चंदन लगाना, सब ठीक ठाक है। फिर जिंदगी भर में चंदन ही लगाते रहो, आगे भी कुछ है। इसीलिए पहले मालूम नहीं, अज्ञान है, उससे निवृत्त होने के लिए श्रवण करना। श्रवण किया लेकिन डाउट्स बहुत हैं, तो फिर मनन करना। नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है कि मैं देह नहीं हो सकता, देह से अन्य हो सकता है, लेकिन अभी भी अनुभव नहीं आ रहा, क्या करूं? प्रयत्न करना छोड़ दो। प्रयत्न करना छोड़ेंगे तो फिर हम वही पुरानी आदतों में फंस जाएंगे, तो क्या करेंगे? प्रयत्न जारी रखो। लेकिन प्रयत्न करेंगे तब तक के अनुभव नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या करें? प्रयत्न छोड़ दो। देखो, जब तक कि हम प्रयत्न कर रहे हैं तब तक के नींद में नहीं प्रवेश किए। देखो, बिना प्रयत्न किए नींद में प्रवेश नहीं होगा, तो क्या करें? प्रयत्न करना छोड़ दो, फिर नींद ही नहीं आएगी, तो फिर प्रयत्न करो। फिर प्रयत्न होगा तो नींद कहाँ है? फिर क्या करें? जारी रखो ना, पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रयत्न खत्म हो गए। जीवन में जितनी निपुणता आती है उतने प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। देखो, ये माताओं को जिनको खाना बनाने में निपुणता आती है ना, तो कभी परेशान नहीं होती। और कहीं एक माता है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको एक चीज़ से बहुत डर है। खाने के लिए स्वामी जी आप आइए, हाँ जाइए, और मुझे पहले ही बता दीजिए कितने लोग खाने को आएंगे, आखिरी मोमेंट में मत बताना।
अब मुझे तो मज़ा आता है चिढ़ाने में, तो मैं जाने के पहले कहता हूँ, घर में पहुँच गए उनके, पहुँचने के बाद अम्मा 3-4 लोग गाड़ी में बैठे हैं, मैं उनको बुला नहीं रहा हूँ, घबराना मत, लेकिन संभव हो तो उनको बुला लेता हूँ, नहीं तो उनको बताऊँगा तुम होटल में खा के आओ, यहाँ खाना नहीं। स्वामी जी यहाँ खाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन पहले बता देती था। एकदम ब्लड प्रेशर इतना शूट होता है कि जैसे वो भद्रकाली है ना, सब आँखों से खून निकल रहा है इतना जोर से। देखो, तो जो व्यक्ति जितना निपुण होता है उसके लिए कोई समस्या नहीं। तो कितने हैं स्वामी जी? 4 लोगों, कोई बात नहीं, हम बताएंगे कि हमने रसम बनाया है, सांबार नहीं बनाया, नो टाइम। देखो, एक क्षण में सब शांत हो जाता है। निपुणता जहाँ है वहाँ कोई टेंशन नहीं, वहाँ कोई एफर्ट्स नहीं। इसलिए जितना ये ब्रह्मात्मैक्य बोध का चिंतन होता रहेगा, आप देखेंगे कि आप में जो परिवर्तन आ रहा है ये आपको नहीं पहचानने में आएगा, ये हमारे अगल बगल के जो लोग हैं वो पहचानेंगे। देखो, जैसे छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, प्यूबर्टी में आ गया है, अब उसमें परिवर्तन होने लग गया, उसको पता नहीं कि वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, लेकिन घर के बड़े लोग जानते हैं, नहीं अब इसकी आवाज़ ऐसा होने का कारण क्या है, अब ये 12 साल के करीब पहुंच गया है ना, तो उसकी आवाज़ ना तो बच्चे की है ना तो बड़े की है, फिर क्या है, गधे की है। तो उसमें जो परिवर्तन है अन्य जानेंगे। इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक प्रोग्रेस का जो प्रभाव है वो हमको नहीं समझ में आएगा, अन्य लोग समझेंगे। पहले ये तो हर चीज़ पर गुस्सा करते थे, आजकल गुस्सा कम हो गया। पहले तो ये 10 बजे तक सोते रहते थे, आजकल तो जरा जल्दी उठ जाते हैं। पहले ये हर एक चीज़ में अपना मुंह मारते थे, आजकल जरा शांत शांत हो गए हैं। अपने आप विड्रॉवल शुरू हो जाता है, और जितना हमारा उपराम शुरू होगा उतना यह जगत हमको विक्षेपित नहीं करेगा। इसीलिए शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही हम अपने गलत फहमियों को हटा सकते हैं। तो यह भी विचार ही है, काम क्रोध ये भी विचार है। जैसा हमने एक दिन उदाहरण दिया था आपको कि जंगल में भी पेड़ पौधे हैं और बगीचे में भी पेड़ पौधे हैं। तो जो जंगल की स्थिति है वो है मानसिक द्वैत अशास्त्रीय, और जो बगीचे के पेड़ पौधे हैं वो भी है मानसिक द्वैत, लेकिन वो है शास्त्रीय। इस प्रकार से तत्वे बुद्धे तच्चहेयम इति श्रुति अनुशासनम, और जहाँ हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली, अपने आप वो सब निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं रहता। कहाँ की बात है, अभी मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ अपने बाहर देश के बाहर जितने भी इंडियन रहते हैं ना, सब में एक ही कॉमन टेंशन हमने देखा है। टेंशन ये है, जब वो वहाँ है तब यहाँ की याद करेंगे, मेरा भारत महान, हमारे दादाजी वहाँ थे नवसारी में और फिर वो यहाँ आ गए, फिर शुरू हो गया। जब यहाँ आते हैं हमारे वहाँ कितना साफ सफाई है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। माने जब यहाँ है तो वहाँ की याद करेंगे, वहाँ है तो यहाँ की याद करेंगे। अब उनको अपनी संस्कृति को पकड़ के रखने के लिए, टिकाने के लिए, अब वो कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, और फिर हमको ये सब सुनना पड़ता है। देखो, और क्या था वो, हाँ, फ्लूट बजाने वाला, सामने बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट सब पक्के हैं, वहाँ स्टैंड है, उसके ऊपर में नोट्स का वो कागज लिखा हुआ है, और देख देख करके अब सा है कि रे है कि ग है कि म है, और
फिर वो कोई इधर का सारे गम उधर चला गया, ये हो गया, अरे ये कौन सा है, आई थिंक ये मैंने गलत कागज लगाया, पड़ गया। इसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी धारणाएं बदलने लगेगी, किसी भी हालत में जगत की कोई भी वस्तु सत्य नहीं हो सकती। मुझे कल परसों एक कोई ईमेल आया, अलेक्जेंडर जब मरा तो उसने अपने जर्नलों को कहा कि अब मैं तो घर नहीं पहुंच सकता, मेरी माँ के मेरे दर्शन नहीं हो सकते, तो मैं मर जाऊंगा, तो 3 बातें करना। पहली बात, मैं जब मरूंगा तो मेरे मरे हुए देह की जो कॉफिन है उसको उठा के ले जाने वाले सभी के सभी डॉक्टर होंगे, दूसरा कोई नहीं उठाएगा, डॉक्टर उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि जहाँ से मेरी कॉफिन जाएगी वहाँ मैंने जितना लूटा है दुनिया को, जवाहरात, पैसे, गोल्ड, वो सब बिछा देना, उसके ऊपर से मेरी कॉफिन जाएगी। और तीसरी बात, मेरे हाथ बाहर खुले रखना खोल करके। ये 3 बातें करना। तो इसका क्या कारण है? तो बोले इसलिए ये कारण है, दुनिया के कितने भी डॉक्टर ले आओ, मृत्यु अकाट्य है, डॉक्टर हमको जीवन नहीं दे सकते। दुनिया की कितनी भी धन दौलत कमाओ, वो यही रहने वाली है, कुछ साथ में नहीं आती। और हाथ इसीलिए खुले रखे हैं, ऐसे ही आए थे ऐसे ही जाना है। अलेक्जेंडर ये समझ सका। देखो हम महा अलेक्जेंडर हैं, जैसे मूर्ख महामूर्ख, राष्ट्र महाराष्ट्र। तो महामूर्खों का जो राष्ट्र है वो महाराष्ट्र। नारायण, कोई सुन तो नहीं रहा। सो आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत बुद्धे तत्वे तच्चहेयम इति श्रुत्यनुशासनम। तो यह बाहर का जो आलम्बन है वो अपने आप खत्म हो जाता है। अब इसको एक उदाहरण देंगे, फिर आगे चलेंगे। देखो, जब हमको किसी अन्य के बारे में बोलना है तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। समझो आपको बताया गया कि स्वामी विवेकानंद पर आपको प्रवचन करना है, तो आप जाकर के पुस्तकें इकट्ठे करोगे और पहले कर्ज करोगे विवेकानंद जी को, इतना सारा काम करके रखा है, अब मैं कब पढ़ूं? देखो, और फिर कोई छोटी मोटी पुस्तक ले लेंगे, उनका जो जीवन चरित्र है, उनका पहला नाम ये था, दूसरा नाम ये था, उसके बाद उन्होंने ये किया, अच्छा हो गया जल्दी मर गए, नहीं तो और ज़्यादा काम करते। एक बच्चा भगवान से प्रार्थना कर रहा था और माँ सुन रही थी, भगवान मुझे 5000 साल पहले पैदा कर देते तो तुम्हारा क्या जाता? तो माँ कहती, तुम ऐसी कैसी विचित्र प्रार्थना कर रहे हो, 5000 साल पहले क्या होता? मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती। 5000 साल पहले इतनी हिस्ट्री थोड़ी होगी, अभी इकट्ठी हो गई है सब। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान धारणा इत्यादि करते हैं, तो उसी में फंस गए और फिर कागज, पेंसिल, पढ़ाई उससे निवृत्त ही नहीं होते। लेकिन यदि आपको अपने बचपन के बारे में बोलना है तो कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं। कारण क्या है? आप जो बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं। देखो, तो अपने अनुभूति को बोलने के लिए तैयारी और बाहर के आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती। कितनी स्पष्ट बात है। और ये हमारे हर एक की अनुभूति है कि जिसको कभी अपने जन्म, विकार और मृत्यु का अनुभव नहीं आता, वह तत्व है। जिसके बारे में हमें कोई संदेह और प्रश्न नहीं है, वो अपना स्वरूप है। जिसका कभी आदि अंत नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। अब इसमें क्या अध्ययन करना है? ये तो है ही।
नहीं चाहे तो भी हम ब्राह्मण है। देखो, तू मान ना मान तो बुद्धे तत्वे तच्च हेयम इति श्रुत्य अनुशासनम। तो यह शास्त्रीय द्वैत जो है यही तक इसकी मर्यादा है। तो क्या करे फिर? शास्त्राणि अधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथो सृजेत। तो मेधावी समझदार विद्यार्थी जो है वो शास्त्राणि अधीत्य अभ्यस्य पुनः पुनः, तो उसको अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन 1000 बार करना है, 1000 बार करना है और फिर उसका अभ्यास करना है। देखो, सभी शास्त्रों का अध्ययन और उसका अभ्यास, इसके बॉटम लाइन देखनी है तो केवल इतनी ही है, मौज में रहो, बी हैप्पी। उसमें सब कुछ आ गया है। क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं? पता नहीं इन लोगों ने संस्कृत में क्यों लिख के रखा। भगवान रामकृष्ण को तो सभी भाषा आती थी, हिंदी में क्यों नहीं बोला? संस्कृत में बोल दिया, हो गए फ्रस्ट्रेट। इसलिए शास्त्राणि अधीत्य अभ्यस्य, फिर उसका अभ्यास करें। अभ्यास करें, अभ्यास का 2 तात्पर्य है। शास्त्रों के प्रत्येक तत्व को, विचार को अच्छी तरह से समझ करके उसको अपने जीवन में उतारना, उसको अभ्यास कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने मन के स्थिति का नित्य निरंतर अवलोकन करें। कहीं मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लेजीनेस, डिप्रेशन, डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये तो नहीं है। देखो, जो व्यक्ति अपने मन की क्वालिटी की तरफ ध्यान देता है वही साधक है। जो अपने मन के विकारों के द्वारा प्रभावित होता है वह बाधक है। शास्त्राणि अधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः, और यह पुनः पुनः और 1000 बार। पता नहीं आप में कितने ने किया है और हमने कितने ही बार बताया है। भगवद गीता उदाहरण के लिए अध्ययन करना है तो नियम से होगा, ऐसे नहीं होता। जीवन में जो भी काम होता है वो अनुष्ठान से होता है। जीवन अनुष्ठानमय होना चाहिए। देखो कैसे अनुष्ठान, यदि आपको जीवन अनुष्ठान में बनाना है तो हमारे शास्त्रों ने सब बताया है। नवान्न पारायण करेंगे रामचरितमानस का तो 9 दिन में पूरा होना है। फिर रामचरितमानस में बताया यहाँ से यहाँ तक पहला दिन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा दिन, तो वहाँ उसको सामने लेकर के बैठेंगे, कोई बात नहीं, कम से कम कैसा भी करो वो 9 दिन में पूरा तो हो गया। उसके पश्चात अंदर देखो क्या होता है। फिर व्यक्ति को एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, हे आई कैन डू इट। इसी प्रकार से रोज एक एक अध्याय भगवद गीता का पढ़े। आज एक पढ़ा, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, रोज के रोज वही रट्टा न मारे। ये तो और फिर वो इतना मैकेनिकली हो जाता है। आश्रमों में जाकर के देखो, मुझे ये सब देख करके बड़ा आनंद आता है। इसीलिए हमारे खुशी का यही कारण है, दुनिया में भगवान ने इतने जोकर निर्माण कर दिए फिर भी दुखी होते हैं। वहाँ ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुर, उधर अश्वत्थम प्राहुर छंदांसी, पानी क्यों नहीं लाया? जैसे परिणानी, जैसे भगवान का पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक होता है ना, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः आसनम समर्पयामि, उसी प्रकार से ऊर्ध्वमूलमधशाखम, पानी लिया जल्दी, अश्वत्थम प्राहुर, चटनी तो लाई नहीं, चंदांसी जस्य पर्णानि, पापड़ कहाँ गया? देखो ये सब कार्टून हो जाते हैं। तो नित्य निरंतर आज एक, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, 18 अध्याय पूरे हो गए। डोंट वरी वेदर यू विल अंडरस्टैंड और नॉट, स्टॉप वरी। फिर किस लिए करें?
केवल टाइम पास करने के लिए। कल मुझे एक बहुत बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बोले स्वामी जी सभी महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो सवाल ये आता है हमारे मन में किस भगवान का नाम ले, क्योंकि वासुदेव नमस्कारम सर्वदेवम प्रतिगच्छति, तो कौन से भगवान का नाम ले। माने इतने सालों तक आपने भगवान का नाम लिया लेकिन संदेह ज्यों का त्यों है। संदेह युक्त ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। देखो, इसीलिए इस अज्ञान को हमको नष्ट करना है। उसके लिए नित्य निरंतर एक एक अध्याय हो गया पाठ, फिर भगवद गीता का पहला श्लोक लिया, उसको ठीक से अपने हाथ से लिखा पहले श्लोक को, उसके ऊपर जो पढ़ा है, फिर आप पुस्तक बंद करके शांत हो गए, और उसके पश्चात फिर जो अपने समझ में आया बुद्धि में उसको लिखा। पहले अध्याय के पहले श्लोक पर कमेंट्री पूरी हो गई। इसके लिए 1 घंटा लगेगा। और धीरे 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 700 डेज में पूरी हो जाएगी आपकी भगवद गीता और आपकी कमेंट्री। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए उसको पब्लिश मत कर, बंधी मुट्ठी 1.25 लाख की, क्योंकि जब फिर से आप पढ़ना शुरू करोगे तो लगेगा मैं इतना बेवकूफ़ था। नहीं, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग, यू आर मच मोर देन दैट। तो शास्त्राणि अधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय। फिर ये परब्रह्म परमात्मा को आत्मस्वरूप से पहचानने के पश्चात उल्कावत तानि अन्यथा उत्सृजे। उल्का माने जैसे हाथ पर यदि कोई गरम गरम वस्तु हो या कोई जलता हुआ अंगारा गलती से रख दिया हो, तो उसको हम फेंकते समय ये थोड़ी विचार करते हैं कि कहीं जाकर के गिरेगा तो दूसरे को आग लगेगी, उस समय तो एक ही लगा, उसको फेंक दो बस। इसी प्रकार से जहाँ हमारी निष्ठा दृढ़ हो गई, सभी के सभी शास्त्र इत्यादि अपने आप गायब हो जाते हैं, कुछ भी अगल बगल में नहीं रहता, क्योंकि अब निष्ठा पक्की हो गई। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव धान्याति त्यजेत ग्रंथमशेषतः। ये बोल्ड स्टेटमेंट केवल वेदांत ही कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः। अब शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया है, अब हमारा श्रवण पूरा हो गया। शास्त्र के अध्ययन में हमारे शास्त्र में बताते हैं श्रवण पहले सुनना है। पुस्तकों को लेकर के पढ़ करके हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने का चश्मा कौन सा है? अपना व्यक्तित्व और अपना राग द्वेष का प्रभाव। और फिर हम क्या करेंगे कि जो जो विचार हमारे विचारों को समर्थन करने वाले हैं उसी को कोट करेंगे, लेकिन जो विचार हमको ग्रहण करने चाहिए उसको हम बाईपास कर जाएंगे। जैसे देखो, भगवद गीता के 6वें अध्याय में आता है, 8वें अध्याय में आता है, पहले 2-4 अध्याय में आता है कि यह जो जीव है अनेक जन्म प्राप्त कर अनेक जन्म संप्राप्त, उसके बाद उसको बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो अनेक जन्म हमारे दिमाग में घुस गए। फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जिसने अपनी योग साधना पूरा नहीं कर पाया वह योग भ्रष्ट अगले जन्म में अच्छे घरों में पैदा होता है। अब ये विचार हमारे दिमाग में ऐसे फिट हो गए हैं कि हम जीव है और पाप पुण्य धर्म अधर्म। और फिर 8वें अध्याय में आता है 2 प्रकार के मार्ग है, एक है उत्तरायण, दूसरा है दक्षिणायन, एक है प्रकाश मार्ग, दूसरा है धूम्र मार्ग। अब वो बात ऐसी ठसाठस बैठ गई है। लेकिन इसी भगवद गीता में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन,
सभी देह के माध्यम से एक ही तत्व प्रकट हो रहा है, वह सत्य है, और बाकी जितना प्राकट्य है वह एक ही परमात्मा की अनेक उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ये बात हम कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जब हम अपने मन से करते हैं तो जो जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा वो हम ले लेंगे। भगवद गीता में यही तो हुआ है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपने आप को युद्ध से उपरत कर लिया मोह के कारण, लेकिन उसके बाद उसका लॉजिक देखो, अपनों को मार करके कोई कभी सुखी हो सकता है क्या? और इतना राज्य मिलकर के करेंगे क्या? माने अपने मोह को उसने धर्म का रंग चढ़ा दिया, और फिर आदमी को अपनी मूर्खता को धर्म का यदि सपोर्ट मिला दिया तो बड़ा गुडी गुडी लगता है। अर्जुन वही कहता है कि हम तो समझदार हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र मूर्ख है, तो समझदार को अकल होनी चाहिए कि मूर्खों को, इसीलिए हम युद्ध से उपराम हो जाएंगे। लेकिन कन्हैया ने माना थोड़ी है। देखो कितने लोगों का यही है कि भगवान कृष्ण के कारण युद्ध हुआ। देखो संतो, इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, फिर ज्ञान विज्ञान तत्परः। ज्ञान विज्ञान तत्परः माने उस ज्ञान को अनुभूति में उतारना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्ञान हो गया साइंस और विज्ञान हो गया टेक्नोलॉजी, उसको जीवन में उतारना है, यह साधना है। अब जैसे पहली बात हमको बताते हैं कि हम देह से अन्य हैं। अब इसके लिए क्या साधना करेंगे, इसकी खोजबीन करो और फिर ध्यान खेलने लग जाओ। यदि हम देह से अन्य हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है और इस अनुभूति का क्या प्रभाव है? क्या हम देह से अन्य होकर भी रह सकते हैं? ये सब बातें हमको अंदर से ढूंढनी है, उसको कहते हैं विज्ञान साधना। नहीं तो मैकेनिकली हो जाएगा। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, मैकेनिकली। ठीक। और फिर ये इतना सिंपल है, क्यों ये लोग परेशान हो रहे हैं? आई एम नॉट द बॉडी, आई नो नन ऑफ द बॉडी आई एम। ये बॉडी तो अपन हुई बाबा। इसीलिए ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः। आगे कहते हैं पलालम इव धान्यासि त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। तो जैसे हमने पैडी को लेके कूटा, उसमें से चावल अलग कर लिया, उसका जो बाहर का भूसा है उसको हमने त्याग दिया, इसी प्रकार से शास्त्रों से तत्व को ग्रहण किया और फिर कागज पर्चे के चक्कर में फंसे ना रहे। देखो बहुत आवश्यक है। और ये जब बात नहीं होती ना तो व्यक्ति दुराग्रही बन जाता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के विक्षेपित हो जाता है। इसलिए यह जो ज्ञान है ये पुस्तक से पहले मस्तक में ले जाना पड़ता है। समझो आपके पास रामचरितमानस के 10 ग्रंथ हो तो कितना भारी हो जाएगा हाँ उठाने का। और यदि उस 10 ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है और सभी के सभी ग्रंथ आपके मस्तक के अंदर घुस गए हैं तो वजन बढ़ेगा क्या? डाटा ऐड करने से कंप्यूटर का वजन नहीं बढ़ता। कितना भी आप पढ़ो वजन नहीं बढ़ता। आजकल मोटे हो रहे, बहुत पढ़ाई कर रहे यार, ज्ञान से ज्ञान का वजन नहीं होता। तो पहले पुस्तक से हटा करके मस्तक में ले जावे, लेकिन मस्तक में जो ज्ञान का वजन है वो पुस्तक से ज़्यादा है। मालूम है कैसा है? पंडित ज्ञानी ये होते हैं ना अपने लायन क्लब, टाइगर क्लब, वहाँ की बात है। और विशेष करके यदि वो एमसी जो होता है ना,
मोस्ट कंफ्यूज। वो यदि बोलना शुरू कर दे और वो गुजराती होवे तो उसको बीच में शेर मारने ही है। पता नहीं गुजराती बोलते समय शेर क्यों मारते हैं, मारते जरूर है तो गुजराती। आपने देखा इंडियन आर्मी में मराठा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गुजराती रेजिमेंट है क्या? देखो अब जो चीनी खाएगा वो क्या युद्ध करेगा? नारायण। तो हम केवल उसी में फंसे हुए हैं कि हमने ये पढ़ के रखा, वो पढ़ के रखा, फिर वो उनका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इंट्रोडक्शन में एक आध दो कहीं से श्लोक लिख करके लाएंगे और ठोक देंगे, फिर चाय फंसे। अरे मेहता जी, आपने भगवद गीता पढ़, भगवद गीता तो है ही, लेकिन भगवद गीता का आधार उपनिषद है। ये क्या होता है आपको मालूम नहीं? इसी का तो विवेचन किया हुआ है ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र क्या है? आप मेहता जी चढ़ गए ऊपर, अंधों में का नाराज। इसीलिए ज्ञान विज्ञान तत्परहा, तो पहले पुस्तकों से हटाया, मस्तक में ले आए, और उसका पांडित्य यदि प्रदर्शित होने लगा तो आदमी उसी में फंस गया। फिर यह जो ज्ञान हमारी बुद्धि में आया है, इसके साथ अब हमको इंटरेक्शन करनी है। क्या इंटरेक्शन करनी है? कि यह जो ज्ञान है देहात्म भाव से व्यतिरिक्त अनुभूति का कैसा प्रकार होता है, अब इस पर चिंतन में लग जाओ। देखो आप किस प्रकार की विचार की धारा जाएगी। ऐसे चिंतन में लग जाओ, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करे, तो कहाँ जाओगे? और ऐसे चिंतन में लग जाओ, देहात्म भाव रहित अस्तित्व ये क्या हो सकता है? देखो अपने मन की कंडीशन क्या है। इस प्रकार से शास्त्रम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परहा, तो यह जो ज्ञान है वो अपने जीवन में उतारना है। इसके लिए मनन चाहिए, मनन चाहिए, मनन चाहिए। और मनन के पश्चात उसको अनुभूति में लाने के लिए निधिध्यासन, अखंड विचारों की एकतानता। तुलसीदास जी जैसा कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति को पैसे के प्रति जो आकर्षण होता है वो 10 to 5 नहीं होता, वो गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है। वो 24 घंटे यदि ट्रैवल करेंगे तो बिजनेस ट्रैवल, यदि कहीं डिनर को जाएंगे तो बिजनेस डिनर, माने उनके जीवन में पहले बिजनेस, शादी करेंगे तो बिजनेस शादी। इस प्रकार से पूरा जीवन उनका पैसामय हो जाता है। उसी प्रकार से निधिध्यासनम ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। तो फिर अपने आप ये सभी ग्रंथ अपने आप निकल जाते हैं और केवल अनुभव मात्र बचा रहता है। इस प्रकार से यह जो शास्त्रीय जीव के द्वारा निर्मित मानसिक द्वैत है, ये हमको इस जगत के द्वैत से छुटकारा दे करके अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करा देगा। अब इसमें एक दो और इंस्ट्रक्शंस है, वो दे करके फिर जो अशास्त्रीय द्वैत है जिसमें हम फंसे रहते हैं और जिसमें से क्यों करना है, कैसे करना है, ये ऐसे उल्टे सीधे विचार है, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।